गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलील्स। ठीक, तो मल्टीपल एलील्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स दो एलील्स को कंटेन करते हैं। ठीक, यानी कि जो जीन्स है उसमें दो एलील्स पाई जाती है और ये दोनों एलील दो एलीलिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, दो एलीलिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जैसे कि एक डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा होता है रेसेसिव फॉर्म। ठीक, तो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है और रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो जीन्स है बेटा या जो एलील्स है, ये जीन्स और एलील्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ठीक, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये कहा गया है कि सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं और जीन्स की, ठीक, जीन्स की जो दोनों एलील्स होती है वो दोनों एलील्स दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे पी का अगर हम एग्जांपल लें तो पी प्लांट में रेड फ्लावर वाली एलील्स और यानी कि रेड फ्लावर वाला एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और दूसरा वाइट फ्लावर वाला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक, तो मेंडल ने ये कहा कि एक जीन में दो एलील पाई जाती है या दो फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक, और ये दोनों फैक्टर दो एलीलिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एक डोमिनेंट फॉर्म में और एक रेसेसिव फॉर्म में, और ये दोनों एलील्स दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, यानी कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था पी प्लांट का कि वाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर। ठीक, ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में जब स्टडी की गई तो स्टडी करने पे ये पाया गया कि जो एलील्स होती है वो एलील्स टू एलीलिक फॉर्म में ही प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि एक जीन में एक से अधिक एलील्स भी पाई जाती है। जबकि मेंडल ने ये कहा था कि एक जीन्स में दो एलील्स पाई जाती है, ठीक, और उसके दो एलीलिक फॉर्म होते हैं। ठीक, जैसे रेसेसिव, डोमिनेंट, ये। ठीक, लेकिन बाद में जब और स्टडी की गई, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया गया, तो ये चीज़ सामने आई कि जो जीन्स होते हैं उस जीन्स में दो या दो से अधिक एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जिसको मल्टीपल एलील नाम दिया गया। ठीक, जिसको क्या नाम दिया गया बेटा? मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक, ठीक, कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस, ठीक, ये मल्टीपल एलील का एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया। ठीक, ये कहा गया कि जो ब्लड ग्रुप है बेटा, तो ब्लड ग्रुप बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का। ठीक, कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप जो है, तो ये कोडोमिनेंस का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ठीक, कैसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल है? ये कहा गया है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप जनरली ए बी एंड ओ, ठीक, ये ब्लड ग्रुप हैं। ठीक, इन सब ब्लड ग्रुप को, ठीक, इन सब ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जीन्स में 3 प्रकार की एलील्स पाई जाती है। ठीक, जबकि मेंडल ने क्या कहा था कि एक जीन्स में केवल 2 एलील प्रेजेंट होती है और वो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, जबकि आगे स्टडी करने पे ब्लड ग्रुप की जब स्टडी की गई तो ये कहा गया कि ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस के लिए या ब्लड ग्रुप के लिए
3 प्रकार के उसमें एलिलिक फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक, जैसे ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ। ठीक, तो 3 फॉर्म में क्या पाई जाएगी बेटा? एलील्स। ठीक, तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो ब्लड ग्रुप है, ठीक, तो ब्लड ग्रुप के लिए आई जीन, ठीक, आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, यहाँ पे आई फॉर, ठीक, आइसो ए ग्लूटिनोजेंस। ठीक, आइसो ए ग्लूटिनोजेंस। ठीक, यानी कि इस जीन्स को नाम दिया गया है क्या? आइसो ए ग्लूटिनोजीन जीन्स। ठीक, तो एक आई जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक, बाकी ए बी और ओ जो होते हैं ये 3 एंटीजन होते हैं, यानी कि 3 इसके एलिलिक फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये कहा गया है कि जब किसी पर्सन में, ठीक, कि आई ए एलील्स होगी, ठीक, आई ए एलील प्रेजेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए होगा। ठीक, अगर उसमें आई बी, ठीक, आई बी एलील प्रेजेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ठीक, अगर उसमें आई ओ एलील्स प्रेजेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक, लेकिन जब किसी पर्सन में ए और बी दोनों एलील्स प्रेजेंट होगी तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। ठीक, ये कहा गया है। ठीक, ये एलिलिक फॉर्म बताए गए। ठीक, तो ये कहा गया है कि ब्लड ग्रुप जो है मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। अब ये कैसे ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा? ठीक, तो ये कहा गया है कि एलील्स के 3 फॉर्म है बेटा। ठीक, इनमें से कोई 2 फॉर्म पर्सन में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि 2 एलील्स प्रेजेंट होगी एक जीन में एक साथ, लेकिन इसके फॉर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक, तो हमको जैसे किसी चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो चाइल्ड को एक एलील्स अपने मदर फादर से मिलेंगे। क्लियर है बेटा? अपने मदर फादर से क्या होगी? एक क्या मिलेगी? एलील्स मिलेगी। ठीक, तो अगर किसी चाइल्ड को मदर से एक एलील ये मिल रही है और फादर से एक एलील ये मिल रही है, तो जो चाइल्ड आएगा उसमें क्या होगा बेटा? ये होमोजाइगस कंडीशन हो गई। ठीक, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक, अगर किसी चाइल्ड को, ठीक, ये दोनों एलील मिली है, ये मदर से मिल गई, ये फादर से मिल गई। ठीक, तो जो बेबी है उसमें ए ओ, ठीक, ये एलील्स मिली तो भी इस कंडीशन में इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। यानी ये कहा गया है कि 3 प्रकार की एलील्स होती है, यानी 3 एलीलिक फॉर्म होते हैं। 3 एलीलिक फॉर्म कौन कौन से हो गए बेटा? 1 2 3। ठीक, 3 एलीलिक फॉर्म है जिसमें से ए और बी डोमिनेंट है जबकि ओ ऐसा है, रेसेसिव है। ठीक, ये दोनों डोमिनेंट एलील है और ये रेसेसिव एलील है। तो ये रेसेसिव होने के कारण यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये डोमिनेंट। ठीक, तो ये कंडीशन में भी बेटा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए और ये। ठीक, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। तो ये होमोजाइगस हो गया, ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। सेम कंडीशन बी ब्लड ग्रुप के साथ होगी, लेकिन बेटा अगर ये मदर से एलील मिल रही है और ये फादर से एलील मिल रही है तो इसको, ठीक, इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया? ए बी। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। हो गया कोडोमिनेंस बेटा, कि यहाँ पे दोनों एलील प्रेजेंट है, मदर से मिली हुई भी और फादर से मिली हुई भी।
और दोनों अपने, ठीक, यानी दोनों एलील एक्सप्रेस हो रही है और उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी। ठीक, तो ये कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल है। तो देखो कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए और मल्टीपल एलील्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मेंडल ने ये कहा था कि दो एलीलिक फॉर्म होती है, यानी कि एक जीन्स में दो ही एलील होते हैं और वो दो ही फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन उस चीज़ को गलत सिद्ध किया गया कि उन्होंने कहा कि एक से अधिक एलीलिक फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। ठीक, ये एलीलिक फॉर्म है। ठीक, और ये सब फॉर्म क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ठीक, तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू बना के देखें कि कैसे ये एलीलिक फॉर्म है। ठीक, तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के लिए जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक हम लिखें। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि हम ये समझ में आया ना बेटा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो एक जीन होता है उस जीन में कई एलीलिक फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, जैसे 3 एलीलिक फॉर्म हो गए इसके, कि ए एंटीजन के लिए एक है, बी एंटीजन के लिए एक है और एक ओ के लिए है। ठीक, ठीक बेटा, हम यहाँ जीनोटाइप लिखें। ठीक, ये हो गया फिनोटाइप। ठीक, और यहाँ पे, ठीक, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक, यहाँ पे एलील की कंडीशन। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख दें, कंडीशन या एलील्स पोजीशन। ठीक, तो जैसे देखो बेटा, हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंड करेगा किस पे, मदर और फादर से जो एलील मिलेगी उस पे। ठीक है, ये क्लियर है ना कि हमको 2 एलील्स अलग अलग मिलेगी, एक मदर से एलील्स मिलेगी, एक फादर से मिलेगी। उस पे डिपेंड करेगा कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर मदर से ए एलील मिली है, फादर से क्या मिली है, ए एलील मिली, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए। ठीक, अगर हमको मदर और फादर दोनों से बी एलील्स मिली है तो क्या होगा, होमोजाइगोट कंडीशन और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। लेकिन मदर से ए, फादर से बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। अगर मदर से ए, फादर से ओ मिल गया तो हमने कहा है कि ओ कैसा होता है, रेसेसिव, और ए और बी कैसे होते हैं, डोमिनेंट। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे ए एक्सप्रेस होगा और ओ एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ठीक, ये तो यहाँ पे ये जीनोटाइप लिखता हूँ मैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई बेबी में जीनोटाइप है ए, ठीक, ये मदर से मिला, ये फादर से मिला, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया बेटा, फिनोटाइप क्या होगा इसमें, ए। फिनोटाइप, या इसी को हम लिख सकते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए होगा। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या होगी, ये कैसा है, होमोजाइगस है, तो ये होगा होमोजाइगस और कैसा है, डोमिनेंट। इसको लिखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, ये पूरी तरह डोमिनेंट है। ठीक, अगर चाइल्ड को मदर से ए, फादर से अगर ओ मिल जाए एलील, तो भी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए। क्यों, क्योंकि ए डोमिनेंट है और ओ क्या है, रेसेसिव है। तो ये कैसी कंडीशन है बेटा, हेटेरोजाइगस। ठीक, ये हेटेरोजाइगस है। ठीक, दूसरा कि अगर बी
मदर फादर दोनों से इसको बी बी मिल रहा है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। ठीक, ये भी होमोजाइगस, ठीक, और कैसा होगा? डोमिनेंट। ठीक, ये बेटा अगर एक पेरेंट से इसको बी मिला, एक पेरेंट से ओ मिला है, एलिलिक फॉर्म, ठीक है, तो भी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी, क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट है किस पे? ओ पे। ठीक, तो इसका ब्लड ग्रुप यानी कि ये भी हो गया हेटेरोजाइगस, ये हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक, यानी कि जो गैमिट की कंडीशन है, ठीक, वो कैसी हो गई? हेटेरोजाइगस। अब मान लीजिए बेटा, ठीक, हमको एक पेरेंट से ए मिला है, एक पेरेंट से क्या मिला है? बी मिला है। ठीक, एक पेरेंट से ए और एक पेरेंट से क्या मिला? बी। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ए बी, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। ठीक, दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ये कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट यानी कि दोनों अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक, को डोमिनेंट। ठीक, ये कोडोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस। अब अगर बेटा, ठीक, ये कंडीशन अगर बनती है कि एक एलील एक पेरेंट से दूसरी एलील दूसरे पेरेंट से, ठीक, कौन से फॉर्म में आ रही है? एलिलिक फॉर्म, ओ के, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ओ। ठीक, और ये कैसी है? होमोजाइगस। ठीक, होमोजाइगस क्या हो गई बेटा? ये रेसेसिव है, होमोजाइगस रेसेसिव। रेसेसिव क्यों है? क्योंकि ये जब दोनों एलील एक साथ रहेगी तभी ये एक्सप्रेस हो पाएगी, यानी कि तभी ये अपना कैरेक्टर दिखाएगी। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है तो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाती। ठीक, तो ये बेटा, ये जीनोटाइप, ये फिनोटाइप। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ये प्रूफ कर दिया कि जो एलील्स होती है वो एक से यानी कि दो से अधिक फॉर्म में भी पाई जाती है। तो देखो ये एलील्स 3 फॉर्म में हो गए बेटा, 1, 2 और, ठीक, 3 फॉर्म में एलील्स पाई जाती है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। अगर बेटा किसी फादर का, ठीक, जैसे अगर दोनों पेरेंट, ठीक, इसमें मल्टीपल एलील में एक और है कि अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे, दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर होगी पेरेंट में, ये वाली और ये वाली, ठीक, तो एक बेबी का या एक यानी कि उसमें एक से अधिक अगर उसकी संतान होगी तो कुछ चाइल्ड में उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है और कुछ में क्या हो सकता है? ओ भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस अगर पेरेंट्स हैं तो। अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स के पास ये एलील है बेटा, ठीक, और एक पेरेंट्स के पास ये एलील है ना, तो ये जब गैमिट का फॉर्मेशन करेगा तो ये 2 प्रकार का गैमिट बनाएगा, ये भी 2 प्रकार का गैमिट बनाएगा। ये एक पेरेंट है, ठीक, ये दूसरा पेरेंट है बेटा। ठीक, इसने क्या किया? एक गैमिट में ये एलील जाएगी, एक गैमिट में ये एलील जाएगी, एक गैमिट में कौन सी जाएगी? ये एलील जाएगी, एक गैमिट में ये एलील जाएगी। ठीक, अगर ये गैमिट और ये गैमिट आपस में फ्यूज हो गए बेटा, ठीक, तो जो बेबी होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा ए बी ब्लड ग्रुप वाला। अगर ये एलील इसके साथ फ्यूज हो गई तो जो बेबी होगा वो ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप अगर हमको पता है तो उससे हम ये संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या आएगा। ठीक,
तो बेटा इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स, जैसे कि एक पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, या फिर ये हो सकता है कि एक पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला हो दूसरा भी ए वाला हो, लेकिन दोनों कैसे हो, हेट्रोजाइगस हो, ठीक, तो उस कंडीशन में जो ऑफ स्प्रिंग आएगी तो इस प्रकार से आ सकता है। अब अगर मान लीजिए कि ये पेरेंट का यहाँ पे ए था बेटा, यहाँ पे इसका बी था, वैसे अगर सिमिलर कंडीशन कि यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये इसको लिख दो आप एलील पोजीशन ना लिखते हुए बेटा गैमेट पोजीशन, ठीक, ये गैमेटिक पोजीशन हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा ये मैंने आपको ये बताया कि इस टाइप से होगा। अगर मान लीजिए कि हम ये कहें कि एक पेरेंट्स के पास ये है बेटा एलील ए है ये, ठीक, दूसरे पेरेंट्स के पास भी ए है और ये है, ठीक, तो या तो इससे, ठीक, जो ऑफ स्प्रिंग आएगी तो या तो ए ब्लड ग्रुप वाली आएगी या तो ओ ब्लड ग्रुप वाली आ सकती है, ठीक, यानी कि ये दो प्रकार के गैमेट ये भी बनाएगा, दो प्रकार के गैमेट ये भी बनाएगा, ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि अगर पेरेंट्स ए या बी ब्लड ग्रुप वाला है और उसका चाइल्ड अगर ओ वाला हो रहा है, उसका चाइल्ड अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला पैदा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, ठीक। तो बेटा ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल दिया गया था किसके द्वारा, ठीक, साइंटिस्ट के द्वारा। तो इससे ये एक तो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है और मल्टीपल एलील्स का। ये कोडोमिनेंस यहाँ पे ये इससे शो हो रहा है, ठीक। थैंक यू बेटा।